फिल्म की शुरुआत में कपल बहुत ही ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे। आदमी घर के तमाम शीशे तोड़ रहा था मगर लास्ट वाला शीशा टूट ही नहीं पा रहा था। इसी दौरान इसमें से एक चुड़ैल बाहर आती है और इस आदमी को मार देती है। वहीं पर एक मिनी मॉन्स्टर भी अपीयर होता है और बेबी के फेस पर कट लगाता है। कुछ देर बाद जब औरत बेबी के रूम में वापस आती है तो वो देखती है कि इसका बच्चा मर चुका है और इसका जिस्म भी नीला पड़ चुका था, जिसका मतलब था इसे मरे काफी दिन गुजर चुके हैं। सीन यहाँ से कुछ माह बाद पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक और कपल रिचल और जॉन दिखाए जाते हैं जो अपने नए पैदा होने वाले बच्चे के साथ घर में दाखिल होते हैं कि इसी दौरान एक कोरियर वाला इन्हें एक बहुत बड़ा बॉक्स देकर जाता है जिसमें काफी ज्यादा खिलौने और एक बुक थी जो कि इसकी बहन वेवन ने भेजा था, जिसका बच्चा फिल्म की शुरुआत में मर जाता है। रिचल इस बुक को खोलती है जिसमें किसी दूसरी जुबान में एक लोरी और साथ में इसकी म्यूजिकल धुन थी। रिचल को इस जुबान की समझ नहीं आती मगर जॉन इस जुबान को समझता था। वो कहता है कि ये एक लिलीबाई लोरी है और वो दोनों इसे गुनगुनाने लगते हैं कि इसी दौरान फोन की घंटी बजती है और ये वहीं पर रुक जाते हैं, यानी कि वो पूरी लोरी नहीं गा पाते। अब 6 माह गुजर चुके थे। इनका बच्चा इन्हें बहुत ज्यादा तंग करने लगा था। वो हर वक्त रोता रहता और बिल्कुल भी नहीं सोता था। तभी एक दिन बच्चे के लिए बेडशीट ढूंढते हुए इसे वो लिलीबाई लोरी वाली बुक मिलती है और वो इसे गाने लगती है, जिसके साथ ही बच्चा बड़े आराम से सो जाता है। इसी दौरान घर के एक शीशे पर दरार पड़ने लगती है जो कि फिल्म की शुरुआत वाली चुड़ैल इस घर में आने के लिए रास्ता बनाने लगी थी। रात को सोते हुए अचानक रिचल की आंख खुलती है जो इसे बेबी के कमरे में रखी स्क्रीन में बच्चे के साथ एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल नजर आती है। जब वो इसके कमरे में जाकर चेक करती है तो वहां पर कुछ नहीं होता मगर जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो इसे हर तरफ हलचल दिखाई देती है मगर वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले कुछ ही दिनों में घर में हर तरफ अजीब चीजें होने लगी थी। अचानक रिचल को बच्चे के कमरे में इसके रोने की आवाज आने लगती है मगर इसका बच्चा इसके पास था। जब वो जाकर चेक करती है तो वहां पर कुछ नहीं होता, जबकि दिन ब दिन शीशे में दरारें ज्यादा से ज्यादा होने लगी थी और अब ये चुड़ैल घर के बाहर भी इनका पीछा करने लगी थी, जो कि स्टोर में खरीदारी करते हुए अचानक हर तरफ अंधेरा हो जाता है। रात को जॉन नहा रहा होता है कि इसकी बीवी इसके पास आती है मगर जॉन को शीशे में अपनी बीवी की जगह एक बहुत ही खौफनाक चुड़ैल दिखाई देती है और वो डरकर इसे बहुत जोर से धक्का देता है। अब जॉन भी समझ चुका था कि घर में जरूर कोई गड़बड़ है। रिचल डरकर घर से बाहर चली जाती है। इसका हस्बैंड काम से वापसी पर इसे घर के बाहर बैठा देखकर वजह पूछता है जो वो बताती है कि घर में कोई है। जॉन लोहे का रॉड लिए घर में दाखिल होता है। इसी दौरान इनका तोता इसके पास से उड़ता है जिसे जॉन रॉड से मार देता है। तोते के मरने पर जॉन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि ये तोता कई सालों से इनके पास था। रिचल कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, जो कि मुझे इस घर में एक बहुत ही ज्यादा डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। जॉन इसके पास वो लोरी वाली किताब लाता और पूछता कि क्या वो औरत इस तरह की दिखाई देती है, जिस पर वो हाँ कहती है। जॉन कहता है ये औरत मुझे भी नहाते हुए दिखाई दी थी। रात को सोते हुए अचानक जॉन उठता है और कबाड़ वाली जगह पर वो किताब तलाश करने लगता है क्योंकि इसे इसमें से अपने बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी जो इन दोनों ने इस किताब को फेंक दिया था और वो उसे उठाकर वापस घर ले आता है। नेक्स्ट डे जॉन अपने बच्चे को लेकर एक प्रीस्ट के पास जाता है जबकि रिचल अपनी बहन से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर प्रीस्ट और इसकी बहन इन दोनों को कहानी बताना शुरू होते हैं। वो बताते हैं कि दुनिया में सबसे पहले कपल एडम और ईव से पहले भी एक औरत हुआ करती थी जिसका नाम लिली था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एडम लिली को बुलाने के लिए लिलीबाई लोरी गाया करता था जिससे वो इसके पास आ जाया करती थी मगर ईव उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो जंगल में भेड़ियों के साथ रहने लगती है। कुछ अरसे बाद लिली के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं जो इंसानों की तरह के बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो भेड़िए और इंसानों के मिक्सचर से कुछ बहुत ही अजीब थे। मगर दूसरी तरफ एडम और ईव के बच्चे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। इसी वजह से लिली को इससे जलन होने लगती है और वो इन दोनों के बच्चे चुराने लगती है। एडम एक और लोरी बनाता है जिससे लिली इनके बच्चों से दूर रहती है और लिली को भी पहाड़ के अंदर बंद कर देता है मगर लिली अपने जादू से इन दोनों लोरी को एक मंत्र में बदल देती है जिसे जब भी कोई गाता है तो वो इसके बच्चे लेने के लिए शीशे के जरिए इसके घर पहुंच जाती है। विवरण रिचल को कहती है कि अगर वो इसे यहाँ से ले जाए तो वो इसके बच्चे को बचाने में इसकी मदद कर सकती है। रिचल मान जाती है और इसे अपने साथ घर ले जाती है। जॉन घर पहुंच चुका था जहां वो देखता है कि घर के तमाम पानी
पानी वाले नल खुले हुए हैं। वो बच्चे को बाहर रखकर वॉशरूम में नल बंद करने के लिए जाता है। इसी दौरान वहाँ बेबी मॉन्स्टर अपीयर होता है और इसके पास शीशे की बोतल फेंक देता है। जबकि जॉन जब नल बंद करने लगता है तो अचानक वॉशरूम का दरवाजा बंद हो जाता है और इसे वहां शीशे में उस चुड़ैल का अक्स दिखाई देता है। दूसरी तरफ बच्चा शीशे से अपने हाथ को कट लगाने ही वाला होता है कि इसी दौरान रिचल वहां पहुंच जाती है और इसे बचा लेती है। जॉन इसके साथ इसकी पागल बहन को देखकर बहुत गुस्सा होता है। रिचल कहती है कि वो यहाँ इनके बच्चे को चुड़ैल से बचाने के लिए आई है। जॉन कहता है वो औरत हमारे बच्चे को बचाएगी जिसने अपने हस्बैंड के बाद अपने बच्चे को 1 हफ्ते तक घर में छुपाए रखा। विवरण फौरन इन्हें घर के तमाम शीशों को कवर करने का कहती है क्योंकि वो चुड़ैल सिर्फ शीशे के जरिए ही हमारी दुनिया में आ सकती है। इसी दौरान जॉन को किसी प्रीस्ट का फोन आता है और वो फौरन इसे इसकी लोकेशन पर पहुंचने का कहता है। वो बताता है कि इसने इसका सारा केस स्टडी किया है। लिली चुड़ैल का लोरी एक मंत्र की तरह है और इसके 3 हिस्से हैं। पहला इस लोरी को गाना, दूसरा इस घर में किसी जानवर का मरना। जो जॉन बताता है कि इसके घर में एक तोते की मौत हो चुकी है जबकि अब सिर्फ लास्ट वाला हिस्सा बचा था और वो था बच्चे का खून बहना और इसके साथ ही वो बच्चे को अपनी दुनिया में ले जाएगी। वो प्रीस्ट इसे मोमबत्ती स्टैंड और एक मंत्र लिख कर देता है जिसे पढ़ने से वो इस चुड़ैल से लड़ पाएगा। प्रीस्ट उस बुक को अपने पास ही रख लेता है। दूसरी तरफ रिचल अपने बच्चे के पास ही सो रही होती है कि अचानक लिली के बच्चे वहां पेड़ होते हैं और इसके जिस्म पर कट लगाने ही वाले होते हैं कि रिचल जाग जाती है। इसी दौरान वेवरन इसके पास आती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। मगर विवरण तो कुछ और ही करने लगी थी। वो घर के तमाम शीशों से कपड़ा हटा देती और बच्चे के हाथ पर भी सुई लगाती है जिससे इसका खून बहने लगता है। विवरण इसे ऐसा करते हुए देख लेती और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो बताती है कि इसका बच्चा लिली के पास अभी भी जिंदा है। जब वो इसके बच्चे को लेने के लिए आएगी तो वो इसका बच्चा इसे वापस कर देगी। इस बात पर रिचल को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ने लगती हैं। इसी दौरान लिली वहां आती है और इसके बच्चे को ले जाती है जबकि ये दोनों लड़ते लड़ते शीशे के जरिए लिली की दुनिया में पहुंच जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ लिली घर वापस आते हुए जॉन पर हमला करके इसे मारने की भी कोशिश करती है जो वो बहुत मुश्किल से बच पाता है। घर पहुंचकर वो प्रीस्ट की दी हुई मोमबत्तियां जलाकर मंत्र पढ़ने लगता है जिससे डरकर लिली वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ विवरण रिचल को कहती है कि वो अपने बच्चे को आवाज दे। जैसे ही वो आवाज देती है तो इसे अपने बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। वो इस आवाज का पीछा करती हुई बच्चे तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो बच्चे को उठाती है तो लिली वहां पहुंच जाती है। विवरण इसे बच्चा लेकर यहाँ से भागने का कहती है और खुद इस पर हमला कर देती है मगर लिली विवरण को मार देती है। रिचल बच्चे को लेकर वापस अपनी दुनिया में आने के लिए रास्ता तलाश करने लगती है। तभी इसे अपने हस्बैंड की आवाजें आने लगती है जो कि दूसरी साइड पर मंत्र पढ़कर इसकी मदद कर रहा था। तभी वो शीशे के जरिए वापस अपनी दुनिया में आ जाती है जो कि लिली भी इसके पीछे आ जाती है। जो ये दोनों इकट्ठे मंत्र पढ़कर इसे वापस इसकी दुनिया में भेज देते हैं। अब इनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है मगर ऐसा नहीं था। वो अपना बच्चा लाने की बजाय विवरण का बच्चा ले आए थे जबकि इनका बच्चा अभी भी लिली के पास था। ये दोनों दोबारा से उस दुनिया में जाकर अपना बच्चा वापस लाने का प्लान करते हैं। जॉन वो किताब भी वापस ले आता है मगर उस दुनिया में चीजें और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी जो कि विवरण के मरने की वजह से वो एक नई चुड़ैल में बदल चुकी थी जिसके पास अब रिचल का बच्चा था और अब उससे ही उसका सामना होने वाला था। और यही इस फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।